बताओ मैं कितना परेशान हूँ। पापा कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ। अच्छा। तो तुम्हारे चाचा आएंगे ना, हाँ। ये चाबी ले लेना, तुम उन्हीं के साथ रहना। ओके। अब बोल रहे हैं बैग लाने जा रहा हूँ, बैग छूट गया, आप यहाँ आके बैठे हैं। अरे बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? भैया कहाँ गए? पापा जॉब पर गए हैं। जॉब पे गए? खाना खाए हो? पापा कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ। अच्छा। तो तुम्हारे चाचा आएंगे ना, हाँ। ये चाबी ले लेना, तुम उन्हीं के साथ रहना। ओके जैसे पापा। मैं ड्यूटी से आ जाऊंगा ना। ठीक है। ठीक है। अरे बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? भैया कहाँ गए? पापा जॉब पर गए हैं। जॉब पे गए? खाना खाए हो? ना। चलो चाबी है, चलो आओ। तो खाना खा लेना चाहिए ना, हमारा वेट कर रहे हो। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया का शादी करवाना है, कर नहीं रहे। भैया राजी नहीं, छोटू का लाइफ कैसे कटेगा? भैया आ गए? हाँ छोटे, कहाँ चले गए थे? जॉब पे गया था, लेकिन तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर बैठा क्यों नहीं कम? क्या करें भैया, मन नहीं लग रहा। तो बैग कहाँ है आपका? अरे बैग लग रहा है, मेरी जॉब पे छूट गया। भैया थोड़ा दिमाग को अस्थिर करिए, एक ही जगह दिमाग ठीक लगा है, दी। एक काम करो, हाँ। तुम घर में जाओ, मैं भी आता हूँ। अच्छा ठीक, ठीक है, ओके। 1.5 घंटा हो गया, अभी तक भैया बैग लेकर नहीं आया। अच्छा चलते हैं, देखते हैं कहाँ है, बैठे हैं। अरे भैया है क्या? भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा भैया आप यहाँ आके बैठे हैं। अरे छोटू तू यहाँ आया कैसे? आप बोल रहे हैं बैग लाने जा रहा हूँ, बैग छूट गया, आप यहाँ आके बैठे हैं। ये बताइए, जब भाभी नहीं है इस दुनिया में, टेंशन लेने से क्या फायदा है? अभी बताइए, हम लोग, हमारा और आपका छोड़िए, कम से कम वो बेटे का तो बारे में सोचिए, उसका क्या होगा? शादी कर लीजिए। ठीक है, इस बारे में मैं सोचता हूँ। ठीक है भैया, सोचिएगा। ठीक है, चलिए घर चलिए। अरे भैया आप यहाँ बैठे हैं? छोटू कहाँ है? क्या घर पे नहीं है छोटू? नहीं, घर पे तो छोटू नहीं है।
आप भी नहीं थे, मैं तो घबरा गया था, मैं भागा भागा आ रहा हूँ, तभी से ढूंढ रहा हूँ। चलो फिर देख के आते हैं कहाँ है। चलिए, मेरे को भी घबराहट होने की बात सुन के तो। मैं तभी से ढूंढ रहा हूँ, चलो फिर वो भी नहीं दिख रहा है सुबह से। चलो देख के आते हैं। अरे सही में नहीं पता तुम्हें? नहीं दिखाई नहीं सुबह से। यार घबराहट होने लगी, कहाँ होगा? अरे ये है क्या? अरे बेटा, यहाँ कब से आए हो? घर में मन नहीं लग रहा था, कोई था भी नहीं तो मैं यहाँ पढ़ने आ गया। बता के आना चाहिए बेटा, हम दोनों घबरा गए, तुम्हारे चाचा भी परेशान हो गए। चाबी नहीं है? मन में मन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा था। अच्छा चलो तब घर चलते हैं, चलो चलो रखो। चलो घर चलते हैं, चलो। माँ की कीमत आज पता लग रही है। जब माँ थी तो मेरे को खिलाती थी अपने हाथ से, मैं नहीं खाता था। अब तो कोई पूछता ही नहीं है, सब व्यस्त है। अब तो कोई मेरे से ढंग से बात ही नहीं करता है, स्कूल में भी सब ताने मारते हैं। माँ की कीमत अब पता लगी है। माँ अब कहाँ चली गई? मम्मी आप मुझे छोड़ कर चली गई। आपके बिन मेरे से कोई बात भी नहीं करता है। पहले आप थी तो सब मेरे से बात करते थे, अब मेरे को तो सब भगा देते हैं। मम्मी आप मेरे को छोड़ के चली गई, अब कहाँ चली गई मम्मी? मम्मी प्लीज आ जाओ ना मम्मी। कोई मेरे से बात नहीं करता है, सब मुझे भगा देते हैं। कहाँ चली गई मम्मी आप? हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है। मम्मी के जाने के बाद मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, बस तेरी मदद चाहिए अब। पापा तो सुनता है नहीं, पापा तो गम में डूबे रहते हैं। चाचा तो समझदार है, आज उनसे ही बात करूंगा, क्या पता कुछ हो जाए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया से बोल रहा हूँ, भैया शादी कर लीजिए, उनका बच्चा भी है। अब वो समझने की राजी नहीं है। अब मैं करूं तो क्या करूं? एक इंसान के मर जाने से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे का क्या होगा। मैं उनका छोटा भाई, समझाना पड़ेगा उनको बढ़िया से। बताओ मैं क्या करूं? उसकी याद मेरे दिल से जाती नहीं। उधर मेरा भाई परेशान है, उधर मेरा बच्चा परेशान है। वो मेरे चक्कर में दोनों पिस रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। समझ नहीं आ रहा। इतनी कोशिश कर रहा हूँ भूलने की, तेरी याद नहीं जा रही। क्या करूं मैं? ठीक है, अब मुझे सोचना पड़ेगा उनके बारे में। चाचा नमस्ते। नमस्ते बेटा। अब आप ही कुछ कर सकते हो। क्या? पापा तो मेरी बात सुनते नहीं है। हाँ। वो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो मैं वगैरह कुछ तो आपको अब कुछ करना होगा। आज समझदार हो तो मैं क्या करूँ बताओ? टेंशन मत लो बेटा, ठीक है ना? तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा, ठीक है? उनको समझाना। हाँ मैं बिल्कुल समझाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। जाओ खाना खाकर आराम से खेलो कूदो, फिर मैं तुम्हारे पापा को जा रहा हूँ बात करने। हे भगवान, क्या करूँ? इस बच्चे का मासूमियत देखकर हमारा दिल पिघल जाता है, और भैया समझने के लिए राजी नहीं है। कैसे समझाऊं? लेकिन आज तो मैं समझाऊंगा ही। अब चलता हूँ बात करने के लिए, देखते हैं कहाँ हैं। आज तो मना कर रहूँगा इनको। भैया मुझे आपसे बात करना है। हाँ तो करो छोटे, मैं कौन सा तुम्हें मना करता हूँ बात करने के लिए। भैया ये बताइए, एक आदमी के मर जाने से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है क्या? ऐसा तो नहीं। तो फिर ऐसा नहीं तो आप खुद सोचिए ना।
मैं बहुत सोचता हूँ तुम्हारे बारे में और छोटू के बारे में, लेकिन मैं क्या बताऊँ, टेंशन में मैं इतना गम में डूबा हुआ हूँ, मुझे यही बात नहीं पता लगती। अगर मान लो किसी वजह से मैं कदम उठा लूँ कोई, तो आप दोनों परेशान हो जाओगे, तो उससे अच्छा तो मेरी यही ज़िंदगी, उसकी याद में मैं अपनी ज़िंदगी काट दूँगा। तो भैया अगर इसी तरीके से सब कोई सोचे तो सबकी ज़िंदगी कैसे वो ख़त्म हो जाएगी। तो तुम ये बताओ क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या करूँ, तुम्हारी और उसकी ज़िंदगी के लिए क्या करूँ मेरे? भैया देखिए, हमारी खुशी की बात नहीं है, बात यहाँ से है ना कि आपकी लाइफ और बेटे की लाइफ अभी बहुत लंबी पड़ी हुई है। अभी तो हम चलिए, अभी हमारा चल जाएगा 2-4 साल 10 साल चल जाएगा, नहीं भी शादी होगा चल जाएगा, लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, बच्चे के बारे में सोचिए। क्योंकि अब मान लीजिए कल के हमें कुछ हो जाता है या शादी हो जाती है, अब बीवी हमारी ना सही मिले तो बच्चे का क्या होगा, सोचिए इसके बारे में। आप कहाँ उसको लेकर ढोएंगे। तो मुझे थोड़ा इसके टाइम दो, इस बारे में सोचूंगा मैं, फिर बताऊंगा। क्योंकि देखो कोई चीज़ अगर हादसा किसी के साथ होता है तो इतनी जल्दी भूलता नहीं आदमी, तो भूलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना मुझे। वो तो भैया सही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि पूरी लाइफ अभी पड़ी हुई है। अब देखो मेरे को इतनी टेंशन है, अब मैं ये बात ना सोच के बताऊंगा। ठीक है भैया, ओके।